हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस सेशन को करने जा रहे हैं वो सेशन 2 है आपका फीडबैक। क्वेश्चन इससे बनता है कि फीडबैक से आप क्या समझते हैं। फीडबैक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ओके, फीडबैक एक प्रकार की सूचना होती है जो प्राप्तकर्ता के द्वारा सेंडर को दी जाती है। यहाँ पे प्राप्तकर्ता आपका रिसीवर होता है और सेंडर भेजने वाला होता है। ओके, इसी आधार पर सेंडर यह समझ पाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना में कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। फीडबैक सेंडर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि इसी से संचार को पूर्णता मिलती है। फीडबैक से संचार को भेजी गई सूचनाओं के संदर्भ में प्राप्तकर्ता की राय, सूचना के दोष तथा प्रापकों की प्राथमिकता का पता चल पाता है। फीडबैक क्या होती है? जब कोई भी सेंडर आपके द्वारा, जैसे सपोज करो आप सेंडर हैं और आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो जब आपने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने उसको प्राप्त किया, अब उसने उसके बदले में क्या आपको रिप्लाई किया, वही फीडबैक रहता है। आप लोग अक्सर चीज़ें खरीदते हैं, आप मोबाइल पे कई चीज़ें खरीदते हैं, तो आपसे हमेशा उनकी फीडबैक मांगी जाती है। वही ये डिसाइड करती है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि फीडबैक एक प्रकार की सूचना होती है जो प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर के द्वारा, जब रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, उसके द्वारा सेंडर को दी जाएगी, उसको फीडबैक कहा जाता है। इसी के आधार पर सेंडर यह समझ पाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना में कोई बदलाव की ज़रूरत है या नहीं है। जब सेंडर ने उसको कोई सूचना दी, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, अगर सपोज करो उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसके द्वारा जो उसको बोला गया कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, वही उसकी फीडबैक है। तो सेंडर क्या करेगा, दोबारा उसी चीज़ को एक आसान भाषा में रीसेंड करेगा। फीडबैक सेंडर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी से संचार को पूर्णता मिलती है। अगर सपोज करो मैंने किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ और वो उसके बदले में मेरे को कोई फीडबैक नहीं दे रहा है, तो मैं यह समझूंगा कि या तो वो मेरी बात को समझ नहीं रहा है, या तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि मेरे के द्वारा जो भेजी जा रही इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन या संचार है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। ओके, अब जो फीडबैक होती है वो दो प्रकार की होती है प्रकृति के आधार पे। एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष फीडबैक क्या होती है? प्रत्यक्ष फीडबैक में प्रापक स्वयं अपनी प्रक्रिया को व्यक्त करता है। ओके, यहाँ पे जब मैं प्राप्त करता हूँ, मैं ही अपनी फीडबैक खुद दे रहा हूँ, तब तो वो प्रत्यक्ष हुई, डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष फीडबैक सर्वेक्षण, अनुसंधान इत्यादि के आधारित होने के कारण एक निश्चित प्रक्रिया के गुजरने के बाद पूर्ण होता है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के मामले में यहाँ पे क्या है कि सपोज करो मैं अपने उस प्रोडक्ट की, जो मैंने खरीदा हो उसकी जो फीडबैक है मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे द्वारा कोई और ले जा रहा है और उसको आगे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपकी अप्रत्यक्ष हो गई। ओके, इसी प्रकार सूचना के प्रवृत्ति के आधार पर भी फीडबैक दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और सेकंड नकारात्मक मतलब नेगेटिव। सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव भाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को सकारात्मक फीडबैक कहते हैं, जबकि नकारात्मक भाव उत्पन्न करने वाली फीडबैक को नकारात्मक फीडबैक कहते हैं। इसमें मतलब जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव कहते हैं, मैंने कोई चीज़ खरीदी, अगर मैंने उसकी पॉजिटिव दी, मेरे को लगा कि बहुत अच्छी है, जैसे हम रेटिंग करते हैं ना 5 स्टार 2 स्टार 1 स्टार, तो 5 स्टार जिसमें अधिक है तो मतलब वो पॉजिटिव अच्छी चीज़ है। अगर मैं उसको 1 या 0 कर देता हूँ तो वो गलत है, अर्थात वो प्रोडक्ट बेकार है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो था संचार में बाधाएं, अर्थात जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें हमें किन किन बैरियर से होकर के गुजरना पड़ता है। ओके, कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो हमारे को रोक सकते हैं, उन कारणों का वर्णन करें जो संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें नंबर 1 है संचार में कौशल की कमी या संचार कौशल की कमी। यदि सेंडर जो भेज रहा है सही शब्दों का चयन करने में सक्षम नहीं है, तो एक रिसीवर को संदेश का अर्थ प्राप्त करने की संभावना भी कम होती है। मैं जब किसी को मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मेरे द्वारा जो उसको मैसेज सेंड किया गया उसमें मैंने जो शब्द लिए हुए हैं वो एकदम ऐसे हैं जिनके या तो डबल मीनिंग है या तो कुछ ना कुछ उनमें कमी है, तो जो समझने वाला होगा वो भी उनका मतलब गलत निकालेगा। सेकंड पॉइंट है प्राप्त ज्ञान की कमी। अगर हम किसी विषय के ज्ञान के बिना ही कुछ के बारे में संचार करना शुरू कर देते हैं तो उसमें भी संचार की बाधा उत्पन्न होती है। अर्थात मेरे को किसी टॉपिक का पता ही नहीं है,
ये टॉपिक है क्या और मैं उसके बारे में बोलना शुरू कर देता हूँ, तब भी अक्सर ऐसा होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ या तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, या उससे पक्की बात है कि वो कम्युनिकेट आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है भाषा। भाषा में क्या होता है कि भाषा भी संचार में बाधा उत्पन्न करती है। सपोज करो भाषा किस प्रकार से, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक की भाषा दूसरा नहीं समझ पा रहा है और दूसरे की पहले नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका कम्युनिकेट जो करने जा रहे हैं आप, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक मतभेद। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक मतभेद का मतलब यही होता है कि सपोज करो दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी अर्थात जो विचारधारा है वो एक दूसरे से नहीं मिलती जुलती है ना, तब भी कम्युनिकेशन में हमेशा वही रहेगा। सपोज करो जैसे कि एक भगवान को मानने वाला और दूसरा नहीं मानने वाला है, तो अक्सर एक दूसरे को काटेंगे, जिसकी वजह से उनका वो बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ चले जाएंगे। ओके, लास्ट है शोर। यदि आप ऐसे वातावरण में कुछ संचार कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, जैसे सपोज करो हम किसी ट्रैफिक में जा रहे हैं और वहाँ पे हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तब भी हमारा कम्युनिकेट सक्सेसफुल नहीं होगा। हमें हर चीज़ जो है दो दो बार बोलनी पड़ेगी, जहाँ पे बार बार हॉर्न बज रहा है या ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तब भी कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। और लास्ट है असीमित भाषा। कठोर या लापरवाह भाषा का उपयोग संचार के सभी प्रयासों को बाधित या मौखिक में बाधित कर सकता है। हमारे द्वारा जो लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं, अगर वो काफ़ी ज़्यादा कठोर है, अर्थात मैं किसी के ऊपर प्रेशर बना करके बात कर रहा हूँ, ज़ोर ज़ोर से कर रहा हूँ, या भाषा में साउंड इतना ज़्यादा दे दिया हुआ है कि वो सामने वाले के कानों को हर्ट कर रहा है, तब भी हमारा कम्युनिकेट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ओके, अब जो संचार में बाधाएं आ तो गई, अब इनको हटाने का तरीका क्या है। नंबर 1, अपने विचारों में स्पष्टता रखें। अर्थात आप जो भी व्यक्त करना चाहते हैं, आप जो भी अपना मैसेज देना चाहते हैं, वो एकदम बिल्कुल स्टिक और साफ होना चाहिए, ताकि उसको आसानी से समझा जा सके। ओके, उन शब्दों का उपयोग करने से बचें जो समझने में मुश्किल हो, अर्थात या जिनके एक से ज़्यादा मतलब निकालते हो, है ना, आसान है। नेक्स्ट है उसी भाषा का प्रयोग करें जो प्राप्तकर्ता के समझ में आसानी से आ सके। हमें वही लैंग्वेज यूज़ करनी है। अगर किसी को हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में बात कीजिए, अगर हिंदी नहीं आती है तो अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर लीजिए, लेकिन आप उसको समझाइए अपनी बात को अच्छी तरीके से। लास्ट है नेक्स्ट है सॉरी ऐसे वातावरण में संचार करने से बचें जहाँ शोर हो, अर्थात हमेशा कम्युनिकेट उस जगह पे करें जहाँ पे शांति हो, शोर ना हो। और लास्ट है संदेश को छोटा तथा स्पष्ट रखें। ओके, यहाँ पे आपका एक ख़त्म होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आएगा।